जीजा जी की स्वागत। एक बार की बात है, जीजा जी ने अपने ससुराल गए। ससुराल में उनके 4 सालियाँ थी। जब जीजा जी पहुँचे अपने ससुराल तो जीजा जी की अच्छी तरह से स्वागत हुआ, लेकिन सभी साली ने जीजा जी को केवल पूछ रही थी कि जीजा जी खाना खाना है, खाना खाना है। हर बार जीजा जी शर्म की वजह से माना कर देते थे कि नहीं नहीं अभी नहीं खाना है, नहीं नहीं अभी नहीं खाना है, खाना है। कोई भी खाना देता नहीं था। जीजा जी बेचारे सुबह का गए हुए भूखे भूखे पूरे दिन गुजर गए, लेकिन केवल जीजा जी को खाना पूछ ही रहा था लोग, कोई खाना दे नहीं रहा था। फिर भी उनकी साली पूछ रही थी, जीजा जी खाना खाना है, जीजा जी खाना खाना है, लेकिन कोई खाना नहीं दे रहा था और हर बार जीजा जी मना कर दिया करते थे शर्म की वजह से कि मैं कैसे कहूँ कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना चाहिए। ऐसा ही करते करते रात हो गया। रात में भी जीजा जी को खाना नहीं दिया गया। रात में जीजा जी से पूछा गया कि जीजा जी खाना लाऊं, जीजा जी खाना लाऊं, फिर भी मना कर दिए। जीजा जी की तो भूख लगी थी, लेकिन शर्म की वजह से वो हाँ नहीं कह पाते थे। जीजा जी को एक कमरे में सुला दिया गया। उस कमरे में मक्का का भूजा रखा हुआ था। जीजा जी को तो भूख लगी थी, तो रात में के अंधेरे में जीजा जी ने मक्का का भूजा खाने लगे। जब आवाज़ आ रही थी तब उनकी एक साली ने पूछा कि जीजा जी आप क्या कर रहे हैं, बहुत आवाज़ आ रही है। तो जीजा जी ने कहा कि मैं सोया हूँ और मेरा शरीर बज रहा है, मैं अपनी करवट बदल रहा हूँ तो मेरा शरीर बज रहा है और मैं अपना शरीर बजा रहा हूँ। मेरे शरीर से ऐसी आवाज़ आ रही है। ऐसा ही कह के सो गए। जब कुछ रात बीती तब जीजा जी की पेट में हलचल हुई, क्योंकि उन्होंने मक्का का भूजा खाली पेट खाया था। पेट की हलचल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने रातों रात अपने घर भागा। सुबह में उठकर देखा लोगों ने कि जीजा जी कहाँ हैं। तो पता चला कि जिस कमरे में जीजा जी सोए थे उस कमरे में उसमें रात के अंधेरे में पूरा मक्का का भूजा नीचे गिरा पड़ा हुआ है और जीजा जी कमरे में नहीं है। अब उन लोगों ने पता किया तो पता चला कि जीजा जी अपने घर चले गए, घर पहुंच गए। तो रात आखिर ऐसे क्या बात हुई कि जीजा जी को रातों रात भागना पड़ा। ऐसा हुई जीजा जी की स्वागत ससुराल में।